हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, उसका फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। यानी कोई ट्रायंगल है, उसका बेस बी है और उसकी हाइट एच है, तो जो एरिया होगा ट्रायंगल का उसका फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आज हम ये फॉर्मूला का प्रूफ देखेंगे कि किस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट होते हैं। आपको पता होगा कि ट्रायंगल के डिफरेंट टाइप है, तो सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। पहले आता है एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। यहाँ पे ये जो एंगल है उसकी वैल्यू 90 डिग्री है, तो ये एंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। उसके बाद एक्यूट एंगल, यानी उसमें सभी जो एंगल है, ये एंगल एंड ये एंगल, वो तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है। इसमें जो तीनों एंगल है वो 90 डिग्री से कम है, उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। उसके बाद है ये ऑब्ट्यूस एंगल, जिसमें एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो एंगल है उसकी वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा है, तो उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे, इसको हम एक्यूट एंगल कहेंगे और इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि ये तीनों के एरिया का फॉर्मूला क्या आता है। सबसे पहले हम देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें ये वाली एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है। इसके सामने वाली जो साइड है, यानी ये वाली साइड, उसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। अगर ये वाली साइड की लेंथ स्मॉल बी है और ये वाली साइड की लेंथ स्मॉल एच है, तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम हाइपोटेन्यूस की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। ये सेम ट्रायंगल ही है, यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है उसकी जैसा ही ट्रायंगल की दूसरी कॉपी हमने यहाँ पे ली है। इसकी साइड एच है, तो या इतनी साइड भी स्मॉल एच है, और ये वाली साइड की लेंथ स्मॉल बी है, तो ये वाली भी स्मॉल बी है। ये वाला एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल भी 90 होगा। अब इसको ध्यान से देखो, तो ये जो पूरी फिगर बनी है वो एक रेक्टेंगल है। वो कैसे पता चलेगा? रेक्टेंगल में आमने सामने जो साइड है उसकी लेंथ सेम होती है। तो यहाँ पर एच लेंथ है, तो सामने के साइड भी एच है। यहाँ पर स्मॉल बी है, तो यहाँ पर भी स्मॉल बी लेंथ है। एंड उसके साथ साथ इसके जो सारे एंगल हैं, वो सारे एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है। यहाँ पे ये दो एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है, लेकिन ये दो एंगल की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो हम चेक करते हैं कि ये दो एंगल की वैल्यू कितनी होती है। तो मान लो कि इतना एंगल अल्फा है, तो इतना एंगल कितना होगा? 90 माइनस अल्फा होगा। ये अल्फा एंगल कौन से साइड से बना है? एक ये वाली साइड और ये वाली साइड। तो यहाँ पर भी एच लेंथ वाली साइड है और ये वाली साइड है, तो उसके ऊपर से ये एंगल भी अल्फा होगा। ये एंगल 90 माइनस अल्फा है, तो ये एंगल भी 90 माइनस अल्फा होगा। तो यहाँ पर आप देखो, तो अल्फा प्लस 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू, ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री का ही है। तो यहाँ पर चारों एंगल 90 डिग्री के हैं और आमने सामने की लेंथ सेम है। तो इसलिए ये जो है नई फिगर, उसको हम ए बी सी और डी नाम दे देता हूँ। तो ये जो फिगर बनी ए बी सी डी, वो एक रेक्टेंगल है। और आपको रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि दो साइड है, वो दोनों साइड की लेंथ का मल्टीप्लाई। यानी यहाँ पे एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू क्या होगा? इतनी लेंथ बी है और इतनी लेंथ एच है, तो बी इंटू एच। अब आप ध्यान से देखो, तो ये वाला जो रेक्टेंगल है वो ये दो ट्रायंगल की मदद से बना है। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू, ये वाले
ट्राइंगल का एरिया प्लस ये वाले ट्राइंगल का एरिया। यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल के एरिया सेम है क्योंकि हमने इसकी दूसरी कॉपी को यहाँ पर सेट करके ड्रॉ किया है। तो ये दोनों ट्राइंगल के एरिया सेम हो गए, तो उसको मैं 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, B इंटू H है, तो B इंटू H इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। और इसको ये दो को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ तो आपको मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 B इंटू H। यहाँ पर ये जो साइड है उसको हम बेस कहते हैं और ये वाली जो साइड है उसको हम हाइट कहते हैं। यानी ये जो लेंथ है उसको हम बेस कहते हैं और इतनी जो लेंथ है उसको हम हाइट कहते हैं। यहाँ पर ये जो लेंथ है उसको हम बेस कहते हैं और इसको हम हाइट कहते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आपको क्या मिला, 1/2 B इंटू H। उसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। तो ये हुआ राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया। अब हम देखते हैं एक्यूट ट्राइंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ एक्यूट ट्राइंगल के लिए हम सबसे पहले एक्यूट ट्राइंगल लेते हैं। ये एक एक्यूट ट्राइंगल है क्योंकि इसमें ये जो तीनों एंगल है वो तीनों की एंगल की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है। आपको एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल पता है क्या, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो सबसे पहले हम एक्यूट ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ से 2 पार्ट कर लेते हैं। तो इसकी लेंथ है H और ये टोटल लेंथ है B। यहाँ पे सबसे पहले हम उसके नाम दे देते हैं, तो A B C और यहाँ पे बीच में पॉइंट है D। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो ट्राइंगल है ABD वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि उसमें एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है। वैसे AD एंड C ट्राइंगल है वो भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि उसमें भी ये एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हमें ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये वाला भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो वो दोनों के एरिया के फॉर्मूला हमें पता है। तो मान लो कि इतनी जो लेंथ है वो x है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ x है। तो इतनी लेंथ कितनी होगी, b माइनस x जितनी, b माइनस x जितनी होगी। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABD, ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। यहाँ पर मैंने ये जो बड़ा वाला जो ट्राइंगल है उसका एरिया ये दो ट्राइंगल के एरिया के सम जितना होगा। यहाँ पे एरिया ऑफ ABD कितना होगा, हमें पता है कि ABD राइट एंगल ट्राइंगल है और उसका फॉर्मूला होगा 1/2 बेस इंटू हाइट।
तो यहाँ पे बेस की वैल्यू है x और हाइट की वैल्यू है h। तो एरिया ऑफ एबीडी क्या होगा, 1/2 बेस है x और हाइट है h प्लस एरिया ऑफ एडीसी। तो ये वाला ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, 1/2 बेस है x b माइनस एक्स और हाइट है h। तो 1/2 b माइनस एक्स इंटू h। अब सिंपल से आपको इसको इवेल्युएट करना है, तो क्या करेंगे, 1/2 और h दोनों में से कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर भी 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है, यहाँ पर भी h है, वैसे यहाँ पर भी h है। तो 1/2 एंड h कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस यहाँ पे b माइनस एक्स बचेगा। तो x प्लस b माइनस एक्स, तो सिंपल से प्लस एक्स एंड माइनस एक्स कैंसिल होगा, तो हमें मिला 1/2 h इंटू b। यहाँ पे h क्या है, हाइट, एंड b है उसकी बेस की वैल्यू। तो एरिया ऑफ ए बी सी क्या मिला, 1/2 हाइट इंटू बेस। तो अगर आपको एक्यूट ट्राइंगल दिया गया है, उसकी हाइट है h और उसकी बेस की लेंथ है b, तो उसका एरिया क्या फॉर्मूला होगा, 1/2 हाइट इंटू बेस। अब हम देखते हैं कि ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। ये एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है क्योंकि यहाँ पे ये जो वाला एंगल है उसकी वैल्यू 90 से ज्यादा है। तो अब हम देखते हैं कि ये ट्राइंगल ए बी सी, उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। हमें राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला पता है, उसकी वैल्यू होती है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये वाला जो ट्राइंगल है उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से हम ए बी को कंटिन्यू करें, आगे तक ले जाए और उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये मिलेगा हमें। और ये वाले पॉइंट को हम नाम दे देते हैं डी। तो इतनी हाइट है h और इतनी लेंथ है स्मॉल b। और मान लो कि ये जो BD है, जो एक्स्ट्रा हमने ड्रॉ किया है, उसकी लेंथ स्मॉल x जितनी है। तो अब आप देख सकते हो कि ये वाला जो ट्राइंगल बना, यानी ए डी और सी, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा वाला, ये वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल है। उसके साथ साथ आप देख सकते हो कि ये जो छोटा वाला ट्राइंगल बना, यानी बी सी डी, ये वाला ट्राइंगल, वो भी एक राइट एंगल ट्राइंगल ही है क्योंकि इसमें भी ये वाले एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है। तो अब हम क्या करेंगे, बड़ा वाला जो ट्राइंगल है उसका एरिया इज इक्वल टू ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया। तो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी इज इक्वल टू ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया। तो ये वाला ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। तो यहाँ पे ये जो बड़ा वाला जो ट्राइंगल है वो ये दो छोटे ट्राइंगल की मदद से बना है। अब हमें यहाँ पे किन किन ट्राइंगल के एरिया की वैल्यू पता है। तो जो ए डी सी, यानी ये जो बड़ा वाला ए डी सी, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसका बेस की वैल्यू है b प्लस एक्स, क्योंकि ये उसका बेस होगा। तो उसकी वैल्यू है b प्लस एक्स और उसके लिए हाइट है h। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी क्या होगा, 1/2 बेस की वैल्यू है b प्लस एक्स और हाइट की वैल्यू है h इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो उसका तो हमें एरिया फाइंड करना है, तो वो एज इट इज
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, उसके बाद है प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। तो यहाँ पे बी सी डी, उसके लिए बेस की वैल्यू है x और हाइट है h, तो क्या आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट है, तो बेस आएगा x इंटू h, x इंटू h। तो हमें ये वाला एक्सप्रेशन मिला। उसके ऊपर से हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फाइंड करना है, तो उसको हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। तो क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और ये वाला तो एज इट इज यहाँ पे 1/2 बी प्लस एक्स इंटू एच, और ये वाला लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो माइनस होगा -1/2 एक्स इंटू एच। पहले जिस प्रकार से हमने कॉमन लिया उसी प्रकार से यहाँ पर भी कॉमन आएगा। क्या 1/2 दोनों में है और h भी दोनों में है, तो क्या बचेगा 1/2 h कॉमन आया, तो यहाँ पे बचेगा b प्लस एक्स ये वाला, और यहाँ पे हमें x बचेगा, तो b प्लस एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ से सिंपल से x x कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिला 1/2 h इंटू बी, और ये उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा। तो यहाँ पे हमें ये जो ट्राइंगल ए बी सी है वो एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल था, उसके एरिया की वैल्यू हमें मिली 1/2 h इंटू बी। h उसकी हाइट है और b उसकी बेस की वैल्यू है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने पहले राइट एंगल ट्राइंगल लिया, उसके बाद एक्यूट ट्राइंगल लिया और उसके बाद ऑब्ट्यूज ट्राइंगल लिए। तो तीनों ट्राइंगल के एरिया की वैल्यू हमें सेम मिली 1/2 बेस इंटू हाइट। तो कोई भी ट्राइंगल हो उसके एरिया की वैल्यू होगी 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए दूसरा भी एक फॉर्मूला है, हेडन्स फॉर्मूला। अगर आपको हेडन्स फॉर्मूला के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट या फिर मेल करके बता सकते हो। मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरी चैनल पे इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे।